हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों को साइंस यानी कि विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को ध्वनि क्या होता है, नहीं होता है और ध्वनि के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर इस वीडियो को जरूर ही अंत तक देखें। तो अगर आप लोग बीटीसी में देखेंगे तो ये हमारा एक्सरसाइज 18 होगा, जो कि ध्वनियाँ तरह तरह की लिखा होगा इस प्रकार से। और मैं आप लोग को स्टूडेंट फ्रेंड से भी किताब से भी बता, आप लोग देखेंगे तो पता नहीं कितना चैप्टर होगा वो नहीं पता है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स के जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो भी लिखा है यहाँ पे। और कहने का मतलब बीटीसी किताब में जितने भी नोट्स पॉइंट थे वो सभी मैंने लिख के आप लोग को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ जो आपके ध्वनि से जितने भी प्रश्न होंगे वो आज के बाद आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आप सारे प्रश्न को बना लेंगे। मैंने हर एक नोट पॉइंट्स को इकट्ठा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग जरूर इसको समझें और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, क्योंकि ध्वनि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे समझने के लिए आप लोगों को बहुत ही एकाग्रता से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग ध्वनि की बात करते हैं, जो ध्वनि क्या होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्वनि यानी कि साउंड। साउंड क्या होता है? या पदार्थों के यांत्रिक कंपन से उत्पन्न होता है, यानी कि कोई भी पदार्थ जब यांत्रिक कंपन करता है, यानी कि मान लीजिए वो वाइब्रेट होता है, तब वो हमारा ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि कुछ जो आवाज़ें हमारा सुनाई पड़ता है वही हमारा ध्वनि होता है, ठीक है। अब हम समझेंगे ध्वनि में क्या होता है। तो एक हमें कुछ ऐसा ध्वनि होता है जो हमें कान को प्रिय लगता है, और कुछ ऐसा ध्वनि होता है जो हमें नहीं पसंद होता है सुनने के लिए। तो उसी को हम लोग, जो हमें सुनने में अच्छा ध्वनि लगता है, उसे हम लोग सुरीली ध्वनि कहते हैं। कौन सा ध्वनि कहते हैं? सुरीली ध्वनि कहते हैं। और जो हमें नहीं पसंद रहता है उसे हम कर्कश ध्वनि कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो सुरीली ध्वनि क्या होता है। तो वैसे ध्वनि जो कर्ण प्रिय होते हैं सुरीली ध्वनि कहलाते हैं, मतलब जो हमें कान को पसंद होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सितार बजाता है तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, कोई गाना गाता है, म्यूजिक है तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, वो हमारा कर्ण प्रिय ध्वनि हुआ। और कोई बीना बजाता है तो वो हमें अच्छा लगता है सुनने में, तो वो हमारा कर्ण प्रिय हुआ। जैसे हारमोनियम कोई बजाता है तो वो हमारा कर्ण प्रिय ध्वनि हुआ, यानी कि सुनने में हमें अच्छा लगता है। तो आप लोग जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं बीना, सितार इत्यादि, और आपको जो भी हो लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कर्कश ध्वनि की, यानी कि वैसे ध्वनि जो कर्ण अप्रिय होते हैं। कर्ण ये इसमें कर्ण प्रिय होंगे, ये कर्ण अप्रिय होंगे। देखिए मैंने हर एक छोटे छोटे पॉइंट को भी इसमें इकट्ठा किया है, क्योंकि जब आप एक एक दाना करके कोठी में डालेंगे तभी आपका कोठी भरेगा। कहने का मतलब हमारे गांव में हमारे दादाजी सब इस प्रकार बोलते हैं। तो आप भी हर एक पॉइंट को याद कीजिएगा लाइन बाय लाइन, तभी आपका भी ज्ञान का भंडार भरेगा और आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब आज आप लोग यहाँ पे कर्कश ध्वनि और सुरीली ध्वनि को समझ लेते हैं तो गारंटी आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न बनेंगे। और इससे आगे ध्वनि से रिलेटेड और जो चैप्टर होंगे उसमें भी, तो इसमें तो क्लास 8 का था, तो जिसमें जितने नोट पॉइंट्स थे मैंने इसमें इंक्लूड करा दिया। जब क्लास 9 में जाएंगे तो अगर उसमें भी ध्वनि चैप्टर होगा तो उसमें भी पढ़ाएंगे, तो उसमें भी जो भी नोट पॉइंट्स होगा वो सारे। लेकिन हम बता देते हैं आपको, क्योंकि मैंने सभी क्लास 9th के भी इस ध्वनि चैप्टर को पढ़ाएं, क्लास 10th में भी, तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता रहता है, हाँ थोड़ा बहुत अलग रहता है, तो उसको हम याद कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन इतना अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आपको 9th और 10th में बिल्कुल ही नहीं के बराबर में याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन याद करना पड़ेगा तो आपका काम चल जाएगा। जो वैसे ध्वनि जो कर्ण अप्रिय होते हैं कर्कश ध्वनि कहलाते हैं। अब कौन सा ध्वनि हमें कर्ण को अप्रिय होते हैं? जैसे कि मतलब वाहन यानी कि गाड़ी, आप तो जानते होंगे ना, तो गाड़ी की आवाज़ जो आती है वो हमें मार्केट में गाड़ी की आवाज़ में कर्ण अप्रिय लगता है ना, यार इसे बंद करो यार, हमारे कान को मतलब पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है हमारे शरीर पे। तो वो जो हमारे मानसिक संतुलन को बढ़ावा देता हो। अब जैसे हम लोग गांव में हैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पर जो कोलाहल होता है, हल्ला होता है, वही हमारे ध्वनि कर्ण को अप्रिय लगता है। वो चाहते हैं जो यार यहाँ से हट के हम साइड चले जाए, तो वो हमारा कर्ण अप्रिय ध्वनि हो जाता है, ठीक है। वाहन की ध्वनि, कोलाहल, जानवर की आवाज़। आप कोई मान लीजिए डॉग है, वो बार बार क्या कर रहा है, तो भूख रहा है, तो भूख जब रहा है तो वो उसका भी ध्वनि हम लोगों को क्या करते हैं, उसको मार को भगा देते हैं। क्यों मार के? उसका ध्वनि हमको नहीं पसंद पड़ता है, हमारे कान में मतलब टेंशन को बढ़ाता है, मेंटली संतुलन को ना वो गड़बड़ करता है, इसीलिए हम उसको हटा देते हैं इत्यादि। और सारे बहुत सारे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ही रहेगा, ठीक है ना। तो पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होता है और महिलाओं के वाक तंतु की लंबाई 15 mm होता है, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिए, जो पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई कितना होता है तो 20 mm होता है, और महिलाओं की वाक तंतु की लंबाई
15 mm होता है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जो पुरुषों की वाक तंतु की लंबाई कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 49 सेंटीमीटर। इस प्रकार से कुछ दे दिया जाए तो आप लोग को बी मारना है, क्योंकि बी हमारा 20 mm, सॉरी सेंटीमीटर नहीं mm होगा, ठीक है ना। अब महिलाओं का समझ गए। अब हम लोग समझेंगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण क्या होता है? संचरण यानी कि गमन। ध्वनि मतलब का गमन क्या है, या ध्वनि किस दिशा में गमन कर सकता है, ध्वनि का क्या मतलब, सब कुछ समझने वाले हैं। तो ध्वनि का संचरण, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के प्रक्रम को ध्वनि का संचरण कहते हैं। हमारा ध्वनि, अगर हम अभी बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आपकी आवाज़ मतलब आपके कहने का मतलब आपके कैमरा में भी रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो यहाँ से यहाँ तक उसके कान तक जाता है, तो वो किस माध्यम से जाता है? उसका तो कुछ ना कुछ माध्यम होगा ना, कुछ ना कुछ माध्यम। तो वही माध्यम हमारा ध्वनि का गमन कहलाता है, ठीक है ना। देखिए, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के प्रक्रम को ध्वनि का संचरण कहते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करेंगे जो ध्वनि का संचरण किस किस में होता है। तो ध्वनि का संचरण पदार्थ के तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचरण निर्वात। निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है जहाँ पर वायु भी ना हो। वायु भी नहीं हो तो कहाँ पे होगा ऐसा स्थान? तो जब हम देखते हैं ना, तो कहने का मतलब हम अगर बोतल ले लेते हैं और वायु चूसक पंप बोतल के अंदर लगा देते हैं, और वायु चूसक पंप की मदद से उस बोतल की पूरा वायु को हम खींच के बाहर निकाल लेते हैं, और तब अगर उस बोतल के अंदर हम ध्वनि देंगे तो वो हमें सुनाई नहीं के बराबर में पड़ेगा। कहने का मतलब बोतल के अंदर की ध्वनि को, ठीक है ना। और जल में भी हमारा ध्वनि का संचरण होता है, ठोस में भी होता है और गैस में भी होता है। तो वहाँ पर मैंने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ध्वनि का संचरण यानी कि गमन ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में होता है। ये आपसे पूछा जाता है ध्वनि का संचरण निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो आप लोग को निर्वात में टिक करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। ये मैंने लिख दिया है आप लोग को याद करने के लिए। अगर आप लोग याद कर लेते तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, जब मैंने मैथ में भी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से बताता हूँ, तो इसमें भी उतना ही बता। हाँ, इसके जितने नोट पॉइंट होंगे वो करवाऊंगा, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर इस शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। अब हम लोग समझने वाले ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की कुछ ना कुछ तो चाल होती है। अभी हम बोल रहे हैं और आपके पास पहुंच गया बोली, इसका कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो चाल है, इसका भी चाल है ना। वही चाल को हम समझेंगे कि ध्वनि का चाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्वनि की चाल की डिफिनेशन जान लेते हैं। तो 1 सेकेंड में ध्वनि जितनी दूरी तय करती है उसे ध्वनि का चाल कहते हैं। कहने का मतलब 1 सेकेंड में ध्वनि हमारा जितना दूरी तय करता है उसे हम ध्वनि का चाल कहते हैं। 1 सेकेंड में ध्वनि हमारा जितना दूरी तय करता है वो उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्वनि का चाल कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हवा में ध्वनि की चाल। अब 0 डिग्री सी पे हमसे पूछे जो हवा में ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे किसी बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग देख सकते हैं, मैं पढ़ के से बता देता हूँ आप लोग को। 332 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेंगे सर पर सेकेंड कैसे लिखते हैं? तो देखिए, मीटर ऐसे एक लकीर दे देना है और ऐसे ऐसे सी लिख देना है, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। ये तो हुआ 0 डिग्री सी पर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है जो हवा में ध्वनि की चाल 20 डिग्री सी पर कितना होगा, तब वहाँ पे बच्चे हमारे फंस जाते हैं। तो मैं फंसने नहीं दूंगा आप लोग को। वहाँ पे क्या आपको करना है? तो 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 344 मीटर पर सेकेंड। अब जल में ध्वनि की चाल पूछे तो हमें 1500 मीटर पर सेकेंड, ये लगभग में होता है, ठीक है ना। 1500 मीटर पर सेकेंड लगभग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो लगभग, ठीक है। अब हम लोहा में बात करें तो लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 5000 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आप लोग आज याद कर लेंगे और कल अभी तो इसका नोट्स पॉइंट और सारे हैं, तो बहुत सारे नोट्स पॉइंट हैं, मैं वो सभी लिखाऊंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग फिर उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। बच्चों की तरह वो हलवा एक प्रकार से आप लोग को वो चैप्टर भी लगेगा। तो लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और लकड़ी में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 4000 मीटर पर सेकेंड से 5000 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग के एग्जाम में तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। और एक और होता है रबर में ध्वनि की चाल। तो रबर में ध्वनि की चाल होता है 30 मीटर पर सेकेंड से 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इससे आगे मैं अभी करवाऊंगा आप लोग को। मैं 1 सेकेंड, आप लोग तब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जो करना होता है। तो ये आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा।
और ये मतलब कहने का मतलब पार्ट 1 था जिसमें कि हम लोग इतना बारे में जाने। पार्ट 2 में हम लोग इससे आगे को जानेंगे। जो ध्वनि की चाल तक हम तो समझ लिए हैं, ये रबर की ध्वनि की चाल, तो पार्ट 2 में यह वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें इस कुछ मतलब इस प्रकार से नोट्स पॉइंट आपको देंगे जो आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्त। इस वीडियो में हम लोग, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे ध्वनि की चाल से आगे को हम समझने वाले हैं और उससे आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को भी हल करेंगे। तो धन्यवाद दोस्त। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।